नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंडिया का कैबर इंजन के ऊपर क्या इंडिया इसको रिवाइव कर सकता है और इंडिया कैसे इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कैबर इंजन, जो है जेट इंजन है, जिसको बनाने के लिए इंडिया बहुत पिछले 25 साल से कोशिश कर रहा है पर अभी तक नहीं बना पा रहे। दोस्तों मैं कैबर इंजन के कुछ रीज़न बताऊंगा जो अभी तक फेलियर हुआ है, इसका वजह क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूँ तो इंडिया का जो कैबर इंजन है वो क्यों फेल हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, हमने जब कोई भी देश जेट इंजन बनाता है तो सबसे पहले छोटा इंजन बनाते हैं, उसके बाद ही बड़ा इंजन बनाने के लिए कोशिश करते हैं। पर दोस्तों हमारे DRDO को सबसे पहले एक इंजन बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा इंजन बनाने के लिए दिया गया, जिसका कूल थ्रस्ट था 110 किलोन्यूटन होना चाहिए। पर दोस्तों जेट इंजन का जो टेक्नोलॉजी बहुत ही डिफिकल्ट है उसको हासिल करना। दोस्तों पूरे विश्व में कुछ गिने चुने देश उसको हासिल कर पाए हैं, जैसे कि रूस हो गया, अमेरिका हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, और अभी भी जापान ने अभी ऐसा कर दिखाया है। जापान ने भी एक जेट इंजन को बनाकर दिखाया है। जो दोस्तों अगर जापान के रोड मैप को देखें तो जापान पहले सबसे छोटे छोटे इंजन बनाकर उसके बाद ही एक बड़ा इंजन बनाया है जो 147 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। पर दोस्तों इंडिया, सबसे पहले बात, इंडिया छोटा इंजन अभी तक नहीं बनाया है, तो DRDO को सबसे बड़ा इंजन बना, मतलब दोस्तों एक बड़ा इंजन बनाने के लिए दे दिया गया है, जिसलिए इंडिया अभी तक उसको बना नहीं पाया है। दोस्तों अगर कोई भी कंट्री कुछ चीज़ बनाती है तो सबसे पहले उसको दोस्तों छोटा से शुरू करता है, उसके बाद बड़ा करता है। पर इंडिया के जो DRDO है उसको जब बनाने के लिए दिया गया था, वो बड़ा इंजन बनाने के लिए दिया गया था, जिससे अभी तक इंडिया ने बना नहीं पाया है। पर दोस्तों मुझे नहीं लगता दोस्तों, मैं बिल्कुल भरोसा करता हूँ DRDO के ऊपर, हमारे इंजीनियर के ऊपर, हमारे साइंटिस्ट के ऊपर, जो कैबर इंजन को बना सकते हैं। मैं उनके ऊपर गर्व भी करता हूँ कि दोस्तों कि DRDO बहुत से ऐसा काम किया है जिसे हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया क्या कैबर इंजन को रिवाइव करने के लिए सोच रहा है? दोस्तों बिल्कुल सोच रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं इंडिया का अभी बहुत से ऐसे फाइटर जेट प्रोग्राम है जिसमें वो खुद फाइटर जेट बना रहा है। उसके लिए इंजन सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर इंजन बाहर से कोई देश से इंडिया खरीद कर लाएगा तो दोस्तों देखिए दोस्तों, कुछ अभी हमारे अमेरिका के साथ हमारा एक अच्छा संबंध है, तो अमेरिका हमें इंजन दे रहा है। पर दोस्तों यही बात अगर अगले 5 साल में अमेरिका के साथ हमारा कोई दुश्मनी हो जाता है तो अमेरिका हमें इंजन नहीं देगा, तो हम एक कंट्री के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया उसको रिवाइव कराना चाहता है। दोस्तों आप जानते हैं इंडिया भी क्या कर रहा है कि UK के साथ मिलकर एक डील साइन अभी होने वाला है, जिससे इंडिया और UK दोनों मिलकर एक फाइटर जेट की इंजन बनाएंगे, जो 105वीं पीढ़ी का होगा। वो फाइटर जेट जो 110 किलोन्यूटन से 120 किलोन्यूटन के थ्रस्ट जनरेट करेगा। और दोस्तों इंडिया के पास सिर्फ कोर टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे वो देखिए दोस्तों बिल्कुल ही दोनों मिलकर बनाएंगे तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। UK इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देगा। पर दोस्तों उसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से इंडिया अपने कैबर इंजन को रिवाइव करेगा। और दोस्तों इंडिया भी चाहता है कि वो इंजन के ऊपर किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। दोस्तों इंडिया सब कुछ बना चुका है, मिसाइल हो, सब कुछ हो, फाइटर जेट हो, टैंक हो, सब कुछ बना चुका है। पर एक ही चीज़ रह गया है, वो है जेट इंजन, जो इंडिया बना सकता है। दोस्तों मैं इंडिया के ऊपर बहुत भरोसा रखता हूँ, DRDO बना पाएगा, ऐसा काम कर पाएगा। लेकिन दोस्तों इंडिया का चाहता तो अकेले नहीं बना सकता था क्या? देखिए दोस्तों, इंडिया अकेले बना सकता था, पर इंडिया के पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि इंडिया को बहुत से फाइटर जेट चाहिए। फाइटर जेट अभी बना रहा है जिसका इंजन इंडिया खुद बनाना चाहता है। तो इंडिया अगर टाइम लेगा तो बना सकता है, पर दोस्तों हमें बहुत ही जल्दी इंजन चाहिए। तो इसीलिए इंडिया UK के साथ मिलकर ये डील साइन किया है। देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर क्या और अपडेट आता है, उसके ऊपर मैं चर्चा, अगर कोई अपडेट आता है मैं आपको सूचित करता रहूँगा। मैं दोस्तों आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।